4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम 8.4 में यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो उसको देखने के बाद में हम उनको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 8.4 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रूव करने वाले होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज और कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस देखते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। जैसे साइन और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर मैं इसको जस्ट उल्टा भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो, इसको प्रूव अगर मैं करूं, वैसे प्रूव करना आता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए प्रूव करूं तो कैसे यहाँ पे प्रूव कर सकता हूं। मैंने अभी लिखा है यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा के। तो अगर इन दोनों को मेरे को प्रूव करना है कि ये बात सही है, तो आपको पता है रेशियोज पता है। अगर नहीं पता है तो ऊपर आइकन में आपका लिंक आ रहा होगा, आप 8.1 और 2 जरूर देख लें। तो यहाँ पे एक रेशियोज होता है PBP, पंडित बद्री प्रसाद, HHB, हरी हरी बोल। तो यहाँ पे साइन का रेशियो क्या है, P/H। तो साइन का रेशियो हम P/H लिख सकते हैं इजीली। कोसेक का रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे तो ये साइन का है, ये कोट का, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। नेक्स्ट होता है बोल हरी हरी डिवाइडेड बाई पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ पे कोसेक का रेशियो क्या है, H/P। तो यहाँ पे 1/H/P लिख सकता हूँ। जो ये H/P जो होगा वो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा P/H विल बी इक्वल टू, P ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दोनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के इस तरीके से इन्वर्सली इक्वल होता है। तो ये तो पहला रिलेशन हो गया साइन और कोसेक का। दूसरा हम देखते हैं कॉस का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1/सेक थीटा। ओके, या फिर मैं इसका जस्ट उल्टा बोल दूं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी होता है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अब इनको अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उसी तरीके से इनके रेशियोज को लिख के आप कर सकते हो जैसे हमने अभी साइन का किया था। तो यहाँ पे कॉट जो होगा वो भी आपका इक्वल होगा 1/tan थीटा के। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो आगे अगर हम देखें तो उसमें आपका फॉर्मूला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे ये कैसे इक्वल हुआ। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले देख लिया। तो ये कौन से नंबर का फॉर्मूला हुआ, 4th नंबर का फॉर्मूला। देखो इसको मैं प्रूव करता हूँ वापस उसी तरीके से, रेशियो से ही प्रूव करोगे। यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हरी हरी बोल। तो यहाँ पे साइन का रेशियो क्या होता है, P/H। तो P/H का आप क्या करो, स्क्वायर करो, प्लस करो, कॉस का स्क्वायर होता है B/H। तो यहाँ पे B/H का स्क्वायर करो। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा जैसे P² प्लस B² ठीक है। तो यहाँ पे H² यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा P² प्लस B²। देखो परपेंडिकुलर और बेस का अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आएगा आपका 1। तो ये आपने प्रूव कर दिया LHS और RHS। तो आप बोल सकते हो कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 के होता है। समझ में आ गई मेरी बात, दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द 1। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लेट मी इरेज हियर। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रूव करने के लिए बोले या फिर आप खुद चाहते हो कि ये कैसे इक्वल होते हैं फॉर्मूलाज, तो आप कुछ मत करो, रेशियोज को, उनके रेशियोज को उस फॉर्मूले में पुट करो। तो आपको मिलेगा कि वहां पे आपको LHS और RHS इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो LHS और RHS जब इक्वल हो जाते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि हाँ फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट आपका 5th जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे सेक का और टेन का एक रिलेशन होता है। अब सेक और टेन का क्या रिलेशन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कोसेक और आपका कोट दोनों का रिलेशन होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के इक्वल। बात समझ में आ गई होगी। अगर इनको प्रूव करना है तो यहाँ पे सेक का रेशियो लिखो, यहाँ पे टेन का, दोनों को माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कोसेक का रेशियो लिखो, अब यहाँ पे कोट का, तो आप सॉल्व करोगे तो 1 मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में और कौन से फॉर्मूले होते हैं? एक फॉर्मूला होता है आपका जो कि होता है यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू, इस फॉर्मूले को हम जब आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाते हो तभी भी यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोट होता है वो टेन का इन्वर्स होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे आपके फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूलाज आपको इस पूरे चैप्टर में अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर, और बाकी मैं नीचे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन से देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है, क्या काम आते हैं, किस तरीके से काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को किसकी टर्म में? कोट ए की टर्म में। तो इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने बोला है कि साइन ए को फॉर्मूलाज यूज करो, और साइन ए को, साइन ए क्या है? यहाँ पे थीटा है, ए कोई एंगल है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता था, एक्स भी लिख सकते थे। तो ये सिर्फ थीटा को, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है आपको? कोट में, कोट ए में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर। ओके, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन ए को कोट में? तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं उनका हमको यूज करना है, और उन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम साइन को कोट में लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूलाज है जिनका हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से। यहाँ पे कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। यू कैन यूज द मल्टीपल वेज, यू कैन यूज हेयर, कोई भी तरीका आप यूज करो यार। ठीक है, और कैसे भी इसको, लेकिन जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो एक रियल फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन को कोट में लिखने के लिए देखो, साइन और कोट का क्या रिलेशन होता है। सोचो, साइन को कंप्लीटली कोट में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? तो आपको पता है कि कोट और साइन का एक फॉर्मूला यहाँ पे हमको पता है, क्या होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोट को साइन को लिखना चाहते हो, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, साइन को मैं लिख सकता हूं यहां से, कॉस को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट? कॉस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। अगर मैं कॉस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां जाएगा कॉस थीटा अपॉन में हियर विल बी मल्टीप्लाई, कोट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको किसको? साइन को कोट में लिखना है, तो साइन इक्वल टू आ गया, लेकिन कोट तो आ गया, साथ साथ आपका पूरा कॉस भी आ गया। अब आपको कॉस को भी हटाना पड़ेगा, तो कॉस को हटाने के लिए फिर से, तो सबसे इजी ये तरीका आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जा रहा है बहुत। तो शॉर्ट तरीका ढूंढो, साइन को कैसे आप कोट में लिख सकते हो। तो आपको कोट और कोसेक का एक रिलेशन पता है, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो, आप बोलोगे यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे थीटा लिख रहे हो, बात एक ही होती है। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल होता है 1 के। तो क्या मैं कोसेक को 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूं, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, नो प्रॉब्लम। ओके, माइनस लिख देता हूं फिर मैं कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये फॉर्मूला आ गया। हमको साइन को लिखना था कोट में, तो देखो यहां पे आप देखो कि साइन को कैसे आप लेके आओगे। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, ये माइनस का साइन है, शिफ्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं चाहिए थी, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को भी, हमको तो कंप्लीट साइन को कोट में कन्वर्ट करना था विद द हेल्प ऑफ ऑल फॉर्मूलाज।
तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है और नीचे है, इसको रेसिप्रोकल करोगे, मतलब कि आप इसको जस्ट ऊपर लेके आओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो आपको एलएचएस में भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आप आरएचएस में करोगे तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अगर ऊपर आया न्यूमरेटर में आया तो आपको एलएचएस और आरएचएस में भी चेंज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। ये नीचे चला जाएगा, इस तरीके से नीचे चला गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ हमें साइन स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ साइन की वैल्यू। तो स्क्वायर जब शिफ्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? रूट में। तो ये रूट में जाएगा पूरी वैल्यू के, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका साइन जो था वो अगर कोट में लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो साइन जो थीटा होता है वो कोट थीटा के इस तरीके से इक्वल होता है। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम साइन थीटा को कोट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे साइन थीटा कोट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किस चीज की कन्वर्जन की बात हुई है? सेक को कोट में कन्वर्ट होने की बात हुई है। देखो क्वेश्चन में लिखा है साइन को भी करो और सेक को भी करो और टेन को भी करो। तो यहाँ पे सेक को करेंगे। सेक को किस तरीके से कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पे अगर आप सेक थीटा को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? कोट थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? सोचो, कितने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास? बहुत सारे तो फॉर्मूले हैं नहीं। ये रहा आपके फॉर्मूलेस के लिस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो कि यूज होके हम सेक को लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्लियर, ये वाला। और जो 10 है उसको हम 1/कोट लिख सकते हैं। तो सेक और कोट में एक फॉर्मूला आ जाएगा, फिर हम चेंज करके उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही चीज यूज करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात आ गई समझ में? अब क्या करना है? अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? सेक को लिखना है कोट की फॉर्म में। तो यहाँ पे 10 है तो 10 को क्या कन्वर्ट कर सकता हूं मैं? 1/कोट। तो सेक विल बी एज इट इज माइनस 1/में स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब पूरा मामला सेक और कोट में आ गया और मुझे कन्वर्ट भी सेक और कोट में ही करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये माइनस का जो शिफ्ट होगा तो प्लस आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो सेक की वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड। सेक को कोट की फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। बात आ गई समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? सेक के बाद किसको कन्वर्ट करके लिखना है? 10 को कोट में लिखना है। तो देखो 10 को कोट में लिखने के लिए सबसे इजी यही क्वेश्चन होगा इस शायद पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में। 10 और कोट के बीच में क्या रिलेशन होता है? सोचो, 10 जो होता है वो जस्ट इनवर्स होता है आपका कोट का। तो ये हो गया आपका आंसर। 10 को इस तरीके से आप कोट में लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला। ये खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लिखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो कोट होता है वो साइन अपॉन कोस में हो जाएगा, लेकिन जो कोस का जो पार्ट था वो कन्वर्ट होने में बहुत लॉन्ग ले लेता, इसलिए हम शॉर्ट में जाने के लिए हमने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज लिया। कोसेक को सीधा आपने साइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट करने के बाद साइन की वैल्यू निकाल दी और साइन की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली सेक को अगर कोट में कन्वर्ट करना है, सेक और 10 का रिलेशन होता है, 10 को कोट में कन्वर्ट कर दिया। 10 और कोट का तो रिलेशन खुद का होता ही है। क्या होता है? 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। बोला इस बार कि साइन को भी सेक में चेंज करो, मतलब सबको आप सेक में की फॉर्म में चेंज करो। क्या किस किस को आपको चेंज करना है? साइन को सेक में करना है, कोस को भी करना है, 10 को भी सेक में करना है, और सेक तो है ही सेक में, और कोसेक को भी सेक में कन्वर्ट करना है। ये एक एक्सरसाइज है जो कि आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं? देखो सबसे पहला इन्होंने बोला है कि सबको करना है, तो साइन थीटा को आपको सेक में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल फॉर्मूलाज। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे
यहाँ पे आप बोलोगे कि एंगल ए के लिए करना है तो थीटा की जगह एंगल ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। तो मैं यहाँ पे साइन ए लिख देता हूँ और यहाँ पे सेक ए लिख देता हूँ, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ए और थीटा लिखने से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है ए के लिए तो इसलिए मैंने ए लिखा है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। साइन को, आपको साइन को लिखना है, साइन और सेक के बीच में रिलेशन निकालना है। बेसिक फंडा यही है, बेसिक क्वेश्चन जो है वो यही है। तो आपको पता है जो सेक होता है, जो सेक होता है उसका और साइन के बीच का रिलेशन सोचो क्या होता है। सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा शायद। देखो साइन तो सेक से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रखता, लेकिन साइन का कॉस के साथ होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। यहाँ पे जो कॉस होता है, आपको पता है कि यहाँ पे जो कॉस होता है वो होता है कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, वी ऑल नो दैट। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर को एज इट इज रखो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 अपॉन में सेक स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन और सेक के बीच में एक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे रूट में इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड हियर। साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आप साइन के बाद कोस को, कोस थीटा को सेक में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है कोस और सेक के बीच तो बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। क्या, जो कोस थीटा होता है वो डायरेक्टली इन्वर्स होता है, आप बोल सकते हो कि उसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कोस और सेक का, ये तो फॉर्मूला होता ही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसके बाद में टेन को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करो, टेन को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे टेन थीटा को, या टेन ए लिख दो यार, टेन ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, सेक और टेन में कोई फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या होता है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा या फिर ए लिख दो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल। इसके बाद में हमें यहाँ पे टेन को लिखना है सेक की फॉर्म में, तो यहाँ पे सेक को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो माइनस क्यों आया, ये प्लस का शिफ्ट हुआ इधर तो माइनस आ गया। अब ये माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या करना है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का है वो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। लेकिन मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, ना कि 10 स्क्वायर की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपका नेक्स्ट, टेन को सेक की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका कोट को सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है कोट को, कोट थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या था फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कोट को लिखना है ना, यहाँ पे तो 10 है, तो आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, कि टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है जी। तो यहाँ पे आप टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो सेक विल बी एज इट इज -1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर इतनी बात। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो, किसको, सेक को शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सेक को शिफ्ट किया तो -1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन हटाना है, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैथ में जो भी चीज करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, ठीक है, बैलेंस के लिए। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर -1 से करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब इसको माइनस से किया तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। बात समझ में आ गई।
अब देखो आपको कोट स्क्वायर अपॉन में है तो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आना पड़ेगा इसको। किस तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब दोनों साइड एलएचएस को सॉरी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। ये वाला 1 है वो नीचे आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। अगर आपने एलएचएस में किया है ये काम तो आपको मैथ के अंदर आरएचएस में भी करना पड़ता है, दोनों तरफ इक्वालिटी के लिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ और इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाओ, बात एक ही है दोनों की। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया क्या, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं मेरे को चाहिए कोट की वैल्यू। तो जो स्क्वायर होता है वो आ जाएगा किसमें, रूट में। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट थीटा। मेरी बात समझ में आ गई। तो कोट को आपने सेक की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। इसके बाद में कोट के बाद क्या आता है, साइन कॉज टेन कोट। सेक आता है तो सेक तो खुद ही फॉर्म में है ऑटोमेटिकली, वो खुद प्रेजेंट है। अब बात आती है कि कोजेक को किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, कोजेक को आप किस तरीके से सेक की फॉर्म में लिखेंगे। फाइनल क्वेश्चन, लेट मी इरेज दिस। तो कोजेक को आप किस तरीके से, कोसेक थीटा को आप कैसे सेक थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। आपको वही फॉर्मूले यूज करना है जो फॉर्मूले यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, रैंडमली कोई भी फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से, याद रखना है ये चीज। तो देखो यहाँ पे कोसेक का एक रिलेशन होता है साइन के साथ में। अभी हमने साइन को सेक की फॉर्म में लिखा था, कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग में। साइन को सेक की फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो मुझे यहाँ पे कोसेक को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो जो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आया है, इसको ही यूज करना है यहाँ पे, याद रखना है इसको ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो साइन थीटा जो होता है वो इक्वल लेके आए थे हम रूट 1 माइनस, लेट मी सी अगेन, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है साइन और कोसेक का, साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको आप यहां पे लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे अपॉन में है तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड हियर, दिस इज व्हाट वी नीड हियर, दिस इज द आंसर। तो समझ में आ गई बात है कि किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। कितने फॉर्मूलाज हैं, मैं दोबारा से फॉर्मूलाज को एक बार आपको दिखा देता हूँ, उनका ही यूज़ करना है पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में। ये आपके यहाँ पे 8 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनसे ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं होगा, कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान से देख ले एक बार और, आप स्क्रीनशॉट लिख ले, आप इनको लिख ले स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे चिपका ले, इनको बार बार यूज़ करेंगे आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा। एक टाइम पे जाके आपको ये चीज़ें याद अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट जो चैप्टर था, लास्ट जो एक्सरसाइज थी, उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, चलो उनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके याद रखने के लिए। यहाँ पे 8 था, ये आपका 9 हो गया। इसके अंदर होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, बताओ किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। थीटा मस्ट बी सेम, ये जो एंगल होगा यहाँ पे वही एंगल यहाँ होगा। और उल्टा भी बोल सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। उसके बाद में मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि साइन और कॉस का हो गया टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा हमेशा कोट थीटा के। और कोट वाइज वर्सा, कोट 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा आपके टेन थीटा के। बात आ गई समझ में। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल, सेक 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, और आप बोल सकते हो कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, सेक थीटा के। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो यार सारे के सारे फॉर्मूलाज का।
तो ये फॉर्मूलाज आपको बहुत ही ज़रूरी है, काम आने वाले हैं, इनके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो मैंने बता भी दिया कैसे आते हैं ये फॉर्मूलाज, और ये टोटल आपके 11 फॉर्मूलाज हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो याद रखना, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपको साइन 63। लेट मी चेंज द कलर, आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 63, यहाँ पे दिया हुआ है 27। तो आपको पता है अगर आपने 8.3 पढ़ी है तो वहाँ पे ऐसे रैंडम कोई भी एंगल आ जाता था, लेकिन रैंडम एंगल आते थे तो पक्का उनका सम 90 होता था। तो क्या यहाँ पे 63 और 27 का सम 90 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, पेयर है। तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसको सॉल्व करते टाइम। 73 और 17 दोनों को जब ऐड करते हो तो क्या आता है, 90, बिल्कुल आता है 90। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन में है, दूसरा भी साइन में है, ऊपर एक साइन में है, दूसरा भी आपका साइन में है, नीचे एक कॉज में है, दूसरा भी कॉज में है। तो क्या कर सकते हैं हम, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे? तो देखो यहाँ पे दोनों में से, या तो 63 में से या फिर 27 में से, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, नीचे भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ फिर नीचे सॉल्व करता हूँ, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 63 है ना, इस 63 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा। 63 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, 63 को तोड़ के लिख दिया 90 माइनस 27, प्लस का साइन एज इट इज। साइन स्क्वायर को ऐसे के ऐसे ही लिखना है प्लीज, साइन स्क्वायर 27 को एज इट इज ही लिखना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 17 को चेंज करो, चाहो तो 73 को करो, तो मैं 17 को ही कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर को एज इट इज लिखा मैंने, 17 को क्या लिख सकता हूँ तोड़ के, 90 माइनस 73 तोड़ के लिख सकता हूँ, प्लस में कॉस स्क्वायर हाउ मच, 73। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, जो लगेगा फॉर्मूला, वो क्या लगेगा, साइन स्क्वायर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आ गई बात, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है और कॉस स्क्वायर में है तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना फर्क होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है 27। यहाँ पे कैसे आया, 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर कॉस 27 डिग्री, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन, साइन स्क्वायर 27 को, साइन स्क्वायर 27 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, थीटा क्या है 73 है, स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, नहीं होता तो नहीं आता, और कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज लिखेंगे। तो बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो दोनों प्लस में है, नीचे भी दोनों प्लस में है, एंगल दोनों के 27 27 73 73, एंगल दोनों के सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऊपर 1 लिखा जाएगा, नीचे भी 1 लिखा जाएगा, तो ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर विल बी 1। दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया है हमने। तो कौन कौन से फॉर्मूला लगे, एक तो ये फॉर्मूला लगा है, दूसरा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे साइन, आपको फॉर्मूले जरूर लिखने हैं जो भी यूज हैं, साइन 90, इससे याद हो जाएंगे आपको फॉर्मूले, इक्वल टू कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला लगा है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक साइन में है और एक कॉज में है। लेट मी चेंज द कलर हेयर। देखो एक साइन 25 है, एक आपका कॉस 65 है, और एक कॉस 25 है और एक साइन 65 है। जस्ट उल्टा कर रखा है इन्होंने वैल्यूज को, साइन और कॉस के साथ में जस्ट एक ही काम किया इन्होंने, जस्ट उल्टा किया हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आप 25 में 60, देखो 25 प्लस अगर यहाँ पे 25
और 65 को ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 90। तो पक्का ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू है, क्योंकि रैंडम जब एंगल आ जाते हैं तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे इन दोनों को, दोनों में से, इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से एक को आपको चेंज करना है, और यहाँ पे भी इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से एक को आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। साइन 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 65, ओके। और कॉज 65 डिग्री को एज इट इज रखो, प्लस कॉज 25 को आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो, कॉज को एज इट इज, ठीक है। 25 को यहाँ पे भी लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, कितना थीटा, 65। बात आ गई समझ में। और यहाँ पे आपको लिखना है साइन 65 एज इट इज, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 65, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65। बात आ गई समझ में। प्लस का साइन एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या है यहाँ पे 65 इंटू में साइन 65। अब देखो कॉस इंटू कॉस विद सेम थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा भी सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम है, वो इक्वल आ जाता है 1 के। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग तो क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 9 सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए लिख दो, बात एक ही है यार, माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 को दोनों जगह से क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं 1, तो 9 इंटू 1 इट विल बी 9। आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जल्दी से देखना है इसको। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2 -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में सबसे पहले जो बात आएगी वो क्या आएगी, कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो आपकी बात मान लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा कि करना क्या है, आप रट के थोड़ी ना जाओगे, आपको वहाँ पे सपने थोड़ी ना आएंगे कि ये करना है। आप तो सीधा जाके देखोगे कि इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस 10 थीटा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा, ये ट्रस्ट है। और आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि गजब गजब वीडियोस आने वाले, गजब गजब लेक्चर्स आने वाले हैं। तो 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया पहला टर्म। दूसरा आपका यहाँ पे था 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है जी। अब ये देख के सबसे पहला जो आदमी का एक्शन होगा वो क्या होगा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं ले सकता, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो इतना बड़ा एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाएगी जो कि सॉल्व नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो 10 को और सेक को कोई फॉर्मूला होता है लेकिन स्क्वायर में होता है, तो वो भी नहीं लग सकता। अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी इस इक्वेशन को ना सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में। ऐसा क्यों करें साइन और कॉस में, ऐसा इसलिए क्योंकि उससे क्या होगा, ये इजीली सॉल्व होके कैलकुलेट होकर छोटी हो जाएगी इक्वेशन। चलो आपकी बात मान लेते हैं, करते हैं।
तो यहाँ पे किस तरीके से देखो, सबसे पहला कौन सा टर्म आ रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा साइन और कॉस में कैसे लिखे जाते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा किस तरीके से कॉस में लिखा जाता है, तो सेक थीटा जो होता है वो जस्ट इनवर्स होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाता है। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ओके। कोजेक थीटा को कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कोजेक जो थीटा होता है वो वन अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से आपका इन्वर्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वन प्लस, देखो टेन थीटा को क्या लिखे थे हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे वन को एज इट इज रहने दो, प्लस कोट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस वन अपॉन में साइन थीटा। अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वन के नीचे कुछ नहीं होता तो वन लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर नंबर के नीचे वन होता ही है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको कॉस कॉमन लेना है, मतलब एलसीएम लेना है कॉस। तो यहाँ पे लिया आपने कॉस थीटा एलसीएम, तो वन से डिवाइड किया तो कॉस आएगा, फिर वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, कॉस। तो यहाँ पे लिखा आपने कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, वन आ गया तो आगे आएगा आपका साइन थीटा, ओके। व्हाट नेक्स्ट, कॉस से कॉस वन आया, प्लस में वन आएगा, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये इसको सॉल्व करने के बाद आएंगी। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन थीटा लेना है। हेयर वी विल, लेट मी इरेज दिस, हेयर वी विल टेक द एलसीएम एज अ साइन थीटा। यहाँ पे आपको साइन थीटा लेना है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लेना है। यहाँ पे जब मैंने साइन थीटा लिया एलसीएम, तो यहाँ आया आपका साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसके बाद में यहाँ पे आया आपका माइनस वन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है हमेशा, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, देखिए नीचे कॉस थीटा है, यहाँ पे नीचे साइन थीटा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस साइन और कॉस साइन प्लस वन, कॉस साइन माइनस वन, ऊपर है आपका कॉस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय, देखो प्लस वन के साथ में क्या है, नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन है और नीचे है यहाँ पे साइन थीटा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे करेंगे, तो ये जो है ना इतना पार्ट, लेट मी चेंज द कलर हियर यार, ये जो पार्ट है ना कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको ए मानो, इसको एक ही टर्म मानो, और इसको भी एक टर्म मानो, और इसको दूसरी टर्म मानो, इसको भी दूसरी टर्म मानो, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसको a की तरह कंसिडर करो और इसको b की तरह कंसिडर करो, बात आ गई यहाँ पे समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फर्दर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है आपका, a है। इसको आप जब स्क्वायर करोगे माइनस में वन का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय, यहाँ तो सिंपल आप कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो लगाओ, नहीं तो सीधा लिख दो कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका मतलब होता है दोनों मल्टीप्लाई में ही है, ओके। आगे क्या करना है, आगे आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए और कॉस बी, सॉरी कॉस ए, मतलब आप यहाँ पे थीटा को ए लिख सकते हो, चाहो तो थीटा को थीटा रहने दो, तो कॉस थीटा, ठीक है, ओके, एंगल को रिप्रेजेंट करता है वो थीटा, ओके। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। ये होता है किसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो 1 बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। तो 1 यहाँ पे आपने इसकी जगह लिख दिया, तो 1 लिख दिया। 1 के बाद में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस का, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज नेक्स्ट, -1 -1। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका कॉस साइन, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड में है। ये +1 से -1 कैंसिल। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर विल बी 2 ओनली। तो आंसर विल बी 2, दिस विल योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब 2 जो होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तो पॉज द वीडियो और इसको ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा सॉल्व अगर आप ट्राई करोगे तो। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी आप कुछ ना कुछ इस तरीके से आप दिमाग लगाओ कि किस तरीके से इसको हम सेक या साइन या फिर कॉसेक या कॉज ए में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसी तरीके से इसमें कुछ आपको करना है। देखो कैसे, आपको पता है जो सेक होता है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ आपको सेक ए, सेक ए को आप थीटा भी लिख सकते हो, अगेन एंड अगेन मैं यही बात बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थीटा भी लिख सकते हो और या ऐसे इसको ए भी लिख सकते हो, प्लस में tan a, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहला काम क्या करूं मैं। तो ऑफकोर्स किसी भी बच्चे के सामने ये क्वेश्चन रखा जाएगा तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक को 1 से, फिर सेक को साइन से, tan को 1 से, फिर tan को साइन से। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई भी एक फाइनल रिजल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एक फाइनल कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचोगे। तो आपको इसको देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जितना हो सके चीज़ों को साइन और कॉज में ला के छोड़ दिया करो। चलो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जितना ट्राई करो, ट्राई करो, जितना आप ट्राई करोगे किस में लाने की, साइन में और कॉज में, उतना क्वेश्चन छोटा हो जाता है। ये एक्सपीरियंस बोलता है मेरा। ठीक है, जितना आप सेक को और tan को साइन और कॉज में लेके आ जाओगे, जितने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉज में आपने घुमा दिया, तो आपका क्वेश्चन बहुत स्मॉल होके बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट तो ये ऐसे भी दे देगा, रिजल्ट तो ये इस कंडीशन में भी दे देगा, लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को जितना हो सके, अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगा पूरे लेक्चर में, जितना हो सके साइन और कॉज में लाया करो। ठीक है, इस जल्दी सॉल्व होता है क्योंकि साइन और कॉज के आपके पास में ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे सेक को कैसे कॉज में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेक इनटू द कॉज फॉर्म, कैसे आप किस तरीके से आप इसको कॉज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सोचो कैसे आप इसको कॉज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 में कॉज थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस में tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉज थीटा। अब आप बोलोगे यहाँ पे ए है, ले थीटा बना दिया, खुश। अब देखो ये हो गया 1 कॉस प्लस साइन अपॉन में कॉस, ब्रैकेट क्लोज 1, ये ऑलरेडी किस में है, साइन में है, साइन थीटा में। ए और थीटा में ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो यार, बात एंगल को रिप्रेजेंट करने की है बस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया क्या, यहाँ पे नीचे कॉज आ गया, यहाँ पे आ गया। तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पहली चीज़। और यहाँ पे लगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए, मैंने साइड में आपको भी लिखने हैं, मैंने भी साइड में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस थीटा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लिख दिया, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, है ना, कुछ नहीं होता, डिवाइड में 1 तो होता ही होता है।
अब इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है एक फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। वी ऑल नो दैट ये फॉर्मूला सबको आता है, बचपन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है, साइन है। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका कॉस थीटा, नीचे है आपका कॉस थीटा। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है ये दिमाग में आना चाहिए कि इसके बाद किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने या डिवाइड में लिख दिया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन में कॉस आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इस फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए बोलता हूं मैं बार बार कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बनाने की मैक्सिमम कोशिश किया करो, जितना जहां तक हो सके। अगर कुछ भी नहीं आता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको फॉर्मूले की हेल्प से साइन और कॉस में निकल के ही आएगा लास्ट में आंसर। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है नीचे 1 है तो कैंसिल होगा स्क्वायर, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो आंसर विल बी कॉस थीटा ओनली। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेन और कोट में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि हाँ आपने जैसे बताया कि यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, कोई बेकार बात नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा, बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। लेकिन जब दोनों ही अपोजिट में है तो उससे एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन में कोट थीटा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। आप पॉज करो वीडियो और टेन को छोड़ो, आप टेन को और कोट को सेक और कॉस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है जी, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करके स्क्वायर करके सॉल्व करके देखो, नहीं आता तो मुझसे बोलना। पॉज द वीडियो राइट नाउ, मैं दूसरे तरीके से इसको करके दिखाऊंगा आपको फिर, ठीक है। इसको आप इस तरीके से करके देखो, मैं आपको फिर दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप जो 10 है ना उसको कोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जो आपका ये ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब ए और थीटा में फिर से कंफ्यूज मत होना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जो 10 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कोट, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा, ओके, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बात आ गई समझ में। अब आप पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, पहले न्यूमरेटर को फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, तो आंसर आपका जल्दी आएगा। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो क्या, कोट स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पे लिखेंगे हम कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। कैसे करते हैं रेसिप्रोकल, अगर आप मैं बोलूँ a अपॉन में b है और यहाँ पे c अपॉन में d है, तो रेसिप्रोकल होता है a अपॉन में b इंटू डी ऊपर चला जाता है अपॉन में c। इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है, जो डिवाइड की डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी वो आएगी कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा
अब रेसिप्रोकल होगा तो 1 ऊपर जाएगा, हेयर विल बी 1, यहाँ 1 ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 प्लस कॉट कैंसिल, यहाँ आएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 अपॉन में कॉट का मतलब क्या होता है, 10 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में आएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन में है, देखते हैं, 10 स्क्वायर है ऑप्शन डी, तो दिस विल आवर आंसर। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है चीजें। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग होता है, मतलब हद से ज्यादा ट्रेंडिंग। सबको इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होती है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो सकती, मैं लिख के दे सकता हूँ। कभी आप इस क्वेश्चन को करते टाइम पे झिझकोगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे करते हैं इस चीज को, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। प्रूव करो जितनी भी आइडेंटिटीज आपको दी हुई है और एंगल इन्वॉल्व हैं, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करो। ये बस इसका बेसिक फंडा है कि ये जो आपका एलएचएस है उसको आरएचएस के बराबर लेके आओ, कैसे भी सॉल्व करके, और दोनों साइड्स को बराबर लिखी हुई है, इस चीज को आपको प्रूव करना है। मतलब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कोट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा। इस चीज को आपको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होते हैं, इस चीज को आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, शुरुआत करते हैं हम एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं। आपको पता है जो चीज़ लेफ्ट हैंड में होता है इक्वल के साइन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या है आपके पास में, एलएचएस में है यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोचो, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप जो ले सकते हैं वो यही ले सकते हैं कि आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, मतलब इसको ओपन कर दो, सिंपल जैसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सबको पता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। ठीक है, ओके। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया करो, साइन और कोज में। तो यहाँ पे भी देखो कोसेक और कोट है, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कैसे। आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। और जो कोट थीटा होता है वो होता है आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बिल्कुल होता है। तो बस इसी चीज को अप्लाई करते हुए हम इसमें कन्वर्जन लाएंगे, इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो, माइनस 2, इसको लिख सकता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और कोट जो थीटा है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया पूरा, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आया तो देखो अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है, किया, बिल्कुल किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ है साइन स्क्वायर। तो एलसीएम जो आता है वो मैक्सिमम नंबर आता है, सेम सिमिलर का मैक्सिमम। तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम में साइन स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन, ओके, यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे अगर मैं साइन को इससे डिवाइड करता हूं तो यहाँ आएगा आपका
यहाँ पे भी आपका स्क्वायर आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो हेयर विल बी साइन स्क्वायर, ऊपर बचेगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस का साइन, और देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, तो ऊपर बचेगा -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा, राइट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ध्यान से देखने पे एक चीज निकल के आती है यहाँ पे कि हमको क्या लेके आना है, हमको लेके आना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे लेके आना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो है ए बी, इस तरीके से आपको ये इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्या ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये इसका आरएचएस पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, बोलना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या कंसिडर कर सकते हो आप, यहाँ पे ए एंड बी कंसिडर किया जा सकता है आपका 1, और बी कंसिडर कर सकते हो आप cos थीटा। तो इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, प्लस में cos स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, -2ab, मतलब कि माइनस का 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 cos थीटा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम इसको LHS से RHS में, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखो, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी आप स्क्वायर कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस का माइनस एक से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इज व्हाट वी नीड हियर, ये क्या आ गया आपका RHS। तो यही आपको प्रूव करना था, समझ में आया। यहाँ पे आपने इसको क्या लिखा, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये तो स्क्वायर में है तो आप इसको 2 बार लिख ही सकते हो, क्लियर। जैसे ए स्क्वायर होता है, इसको लिखते हैं ए इंटू ए, तो वही किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आप फ्रॉम LHS से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, LHS को लिख लेते हैं, फिर देन वी विल सॉल्व फर्दर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस थीटा, लिखो चाहे ए लिखो, बात एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज डिफिकल्ट से इजी करनी है तो कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। ये तो ऑलरेडी कॉस और साइन में कन्वर्जन, मतलब आपको ऑलरेडी मिला हुआ है कन्वर्ट होके। तो क्या करना है, तो बस सिंपल से सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। लेट्स मूव फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है। इसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में साइन
का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन करेंगे तो 2 साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा नीचे है इंटू है उसके साथ में कॉस थीटा। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में लेट मी चेंज द कलर हियर। इसके बाद में जो आपका ये कॉस थीटा है स्क्वायर में है और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलाने के बाद में क्या बन जाता है, 1 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1, तो यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों को आप ऐड, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा 1 और ये वाला 1 एज इट इज, और प्लस में 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन कॉस थीटा एज इट इज। अब देखो एक में एक ऐड होगा तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 ऊपर की तरफ आपका न्यूमरेटर में 2 एलसीएम मतलब 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 अपॉन में कॉस थीटा। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ पे आया आपका 2 अपॉन में कॉस थीटा, और आपको पता है कि सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते थे इसको ऐसे, है ना, मैंने आपको ज़्यादा खोल के समझाने के लिए लिखा है। और 1 अपॉन कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा, तो 2 इंटू सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यही तो आंसर था, मतलब ये क्या था आपका RHS था और यही आपको प्रूव करना था, आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे है आपका टेन और कोट में। अब दिमाग में आएगा कि इसको भी मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता हूँ साइन और कोस में, बिल्कुल आप कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो राइट नाउ और आप इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करो। टेन को साइन अपॉन में कॉज में, कोट को कॉज अपॉन में साइन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व, आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, हो सकता है जल्दी आपका आंसर आए। तो मैं भी आपको अब आपको क्या करना है, मिलाना है। अगर आपने कर लिया हो तो आप चेक करिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। लेट्स डू दिस। यहाँ पे आप टेन को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हो आप यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ टेन है वहाँ लिख दो। यहाँ पहले लिखो फ्रॉम, देखो यहाँ पे हिंट में भी आपको दिया हुआ है ये चीज़, हिंट में भी ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के हिंट में ही है। फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टेन को लिखा जा सकता है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस का साइन कोट को लिखा क्या जा सकता है, कोट को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अब इसको आगे आप जस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ओके, दिस इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ साइन का तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया
साइन थीटा को एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में नीचे वाले में, तो यहाँ आएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इस साइड कॉस को अगर मैं ले लूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ लिख सकते हो आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ आएगा कॉस थीटा आपका एलसीएम। ओके, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे पहले, फिर प्लस को एज इट इज रहने दो। पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ऊपर जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन और यहाँ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल के लिए ये भी ऊपर जाएगा तो यहाँ बनेगा आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपल, ये रेसिप्रोकल हुआ, ये पलट के ऊपर गए, ये भी रेसिप्रोकल हुआ। तो साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बनेगा, ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉस स्क्वायर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे कॉस से, साइन माइनस कॉस से, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे। तो मैं इसको एज इट इज़ लिखे रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ एज इट इज़। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का साइन कॉस इंटू कॉस, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन बाहर रहेगा या इस टाइम पे साइन थीटा बाहर, और आपका कॉस माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बार। ओके, अब क्या करना है? अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो अलग अलग एलसीएम आएंगे। यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। अगर इसको आप क्या करना चाहते हो, साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो इस पार्ट को, तो आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस कॉमन लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन साइन थीटा, ये एज इट इज़ बिल्कुल सेम लिखना है, कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का साइन जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन विल बी एज इट इज़, लेकिन जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और आपका ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये किस तरीके से चेंज हुआ, यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो मैंने इसको सही से लिखने के लिए प्लस वाले को आगे लिख दिया, और ये जो माइनस का साइन है वो प्लस के साइन के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस बन जाएगा। प्लस इंटू माइनस सबको पता है कि माइनस होता है। तो ये इतना आपको समझ आ गया। अब एलसीएम लेने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो हम यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम देखो कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और साथ में है दोनों में साइन माइनस कॉस, तो यहाँ लिख सकते हो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब एलसीएम से जब सॉल्व करते हैं इससे इसको डिवाइड करते हैं, सबको पता है, इससे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब ऊपर ये नीचे डिनोमिनेटर में ये, तो बचता क्या है, साइन। तो साइन को ऊपर वाले से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा या साइन क्यूब ए, माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ओके, गॉट द पॉइंट। इतनी बात समझ में आती है आपको। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ए क्यूब
और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ओके, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है जिसमें ए है आपका साइन क्यूब और कॉज क्यूब है आपका बी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा। साइन आपका यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन थीटा माइनस कॉज थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड में आपको यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉज थीटा साइन थीटा कॉज थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो। और डिवीजन में मतलब नीचे डिवाइड में क्या होगा, देखो डिवाइड में होगा आपका साइन थीटा कॉज थीटा साइन माइनस कॉज, तो नीचे लिख सकते हैं हम साइन थीटा कॉज थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉज साइन थीटा माइनस कॉज थीटा। अब आपको पता है कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल। ओके, अब बचेगा क्या, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम इन दोनों को मिला के 1 लिख सकते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में नीचे क्या है, डिवाइड में है आपका साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट द पॉइंट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। जब आपके पास में न्यूमरेटर में दो टर्म्स हो नीचे एक टर्म हो तो दोनों से ही डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड होगा आपका 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। तो यही आपको प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, दिस इज आंसर हैंस प्रूव्ड। देखिए यही आपको प्रूव करना था, ये लेके आना था सेक कोसेक प्लस 1, तो ये आ गया आपका सेक कोसेक प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है कि LHS को भी सिंप्लीफाई करना है एज वेल एज RHS को भी सिंप्लीफाई करना है। लेट्स सॉल्व दिस। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले फ्रॉम LHS को उठाते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक A डिवाइडेड बाय सेक A। ठीक है, आपको मैंने एक बात बताई थी और मैं बार बार बताऊंगा कि आपको जब कोई भी चीज़ जल्दी सॉल्व करनी हो तो एक काम किया करो, आप पूरे के पूरे टर्म को आप साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दिया करो। तो यहाँ पे जो सेक है उसको भी आप साइन और कॉज में कन्वर्ट, साइन में तो नहीं कर सकते लेकिन कॉज में कर सकते हैं। कैसे, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉज लिख सकते हैं, इसको कॉज A बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इस सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज A। ओके, इतनी बात समझ में आती है। इसके आगे भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। कॉज A यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉज A प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में कॉज A। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कॉज A से कॉज A कैंसिल होने वाला है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉज A प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज A मल्टीप्लाई बाय कॉज A जाएगा आपका न्यूमरेटर में, डिवाइड होगा 1 से, तो ये दोनों कैंसिल। बचेगा क्या, यहाँ पे आपका होगा कॉज A प्लस 1। आगे कोई सॉल्व नहीं हो सकता तो यहाँ ही रोक दो। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर कॉज A प्लस 1 राइट हैंड साइड को हम ला पाते हैं तो हमारा आंसर आ गया। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड RHS से देखते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉज A, 1 माइनस कॉज A। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इस वाले साइन को आप कॉज की फॉर्म में क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस
कॉज स्क्वायर ए विच इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ए एंड 1 प्लस कॉज ए इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। ये माइनस से माइनस कैंसिल दोनों टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस कॉज ए। तो 1 प्लस कॉज ए ये आ चुका है आपका RHS। और LHS क्या था, LHS क्या लेके आए थे हम, LHS भी आपका 1 प्लस कॉज ए है, कॉज ए प्लस 1 बात एक ही है। तो यहाँ पे ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो जो आइडेंटिटी दी हुई है वो क्या है, प्रूव हो गई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे LHS का ही सहारा लेना होगा। LHS को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में कॉज और साइन में आपको टर्म्स दी हुई हैं और आपको कन्वर्ट करना है उसको कॉजेक और कोट में। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कॉज और साइन है उसको कॉजेक और कोट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो कोट का किस तरीके से रिलेशन होता है आपका किसी भी एक कॉस के साइन और कॉस और साइन के साथ में, किस तरीके से कॉसेक का रिलेशन होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो होता है कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो टर्म्स देख रहे हो वो आपकी सिर्फ कॉस कॉस में है। तो आपको यहाँ पे डिवीजन में साइन थीटा चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है आपका कॉस थीटा लिख दो या कॉस ए लिख दो। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे साइन नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो नीचे लाने के लिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाने के लिए या न्यूमरेटर में लाने के लिए नीचे ऊपर हमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसको कोट में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, कॉज और साइन में अटके रहोगे। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे किस में ले जाना पड़ेगा भाई, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो यहाँ पे लिखना है हमें डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला जो आपको दे रखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अब वही थीटा और ए आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ए रखो चाहे थीटा रखो, ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं साइन से डिवाइड कर दूँ और ये नीचे भी साइन से डिवाइड कर दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, और इसके नीचे जो है वो है आपका यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, इसको आप डिवाइड कर दो पूरा का पूरा साइन थीटा से। अब ये जो साइन थीटा है वो कॉस से भी डिवाइड होगा, हर एक टर्म से डिवाइड होगा, ना कि सिर्फ एक से। कॉस के नीचे भी जाएगा, साइन के नीचे भी जाएगा, 1 के नीचे भी जाएगा। ये वाला जो साइन है वो कॉस के नीचे भी जाएगा, साइन के नीचे भी जाएगा, 1 के नीचे भी जाएगा। तो चलिए इसको भेजते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जाएगा कॉस अपॉन में साइन लिखा जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे माइनस
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट आप यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट इसको इस तरीके से डिवाइड करना है। देन वी कैन राइट हियर कॉस अपॉन में साइन अगेन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड व्हाट, साइन अपॉन साइन विद प्लस साइन, साइन अपॉन में साइन थीटा। जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं हर एक टर्म के नीचे 1 अपॉन में साइन थीटा। दिस इज व्हाट वी नीड हियर। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। यहाँ पे भी कोट बोलेंगे, ये 1 बन जाएगा। और 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कोट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा इज डिवाइडेड बाय कोट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा। ओके, अभी हमें ये आंसर लेके आना है, ये क्या, कोसेक प्लस कोट थीटा। तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं। ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये जो 1 दिख रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं, अगर मैं इसको 1 लिख सकता हूं तो 1 को भी तो ये लिख सकता हूं ना मैं। तो इस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, इस 1 को लिख दूंगा, देखो कोट को एज इट इज रहने दो, कोट थीटा को एज इट इज रहने दो, और मैं बोलता हूं प्लस कोसेक को भी साथ में लिख लो, माइनस ब्रैकेट लगा दो, और यहां लिख दो 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतनी बात। डिवाइड में यहां पे हम कोट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा, माइनस प्लस का एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। अब ये जो माइनस का साइन है वो अंदर जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी। किस तरीके से मिलेंगी, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिना, चलो अंदर आप मल्टीप्लाई करो भी मत, आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है। ए क्या है यहाँ पे, कोसेक, बी क्या है यहाँ पे आपका कोट है। ठीक है, कोट है। तो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे इसको खोल के लिख सकते हो। देखो, कोट प्लस कोसेक को ऐसे लिखो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा एज इट इज। यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको प्लस माइनस में लिख सकते हो, कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट। तो यहाँ लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है किसके साथ में, कोट +1 माइनस कोसेक, कोट +1 माइनस कोसेक थीटा। अभी यहाँ पे क्या, देखो ये 2 टर्म है, पहली टर्म, ये पहली टर्म, और ये माइनस के बाद की दूसरी टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों में से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन। इसके बाद में यहाँ बचेगा क्या, अगर कॉमन ले लिया तो या ये बन जाएगा 1, सिंगल 1, माइनस ये प्लस वाला तो बाहर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, कोट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा से। ओके, व्हाट नेक्स्ट। अब देखो आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा जो है वो मल्टीप्लाई में है, किसके साथ में, इसके साथ में। यहाँ पे आप जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होंगे, 1 माइनस कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा
इज डिवाइडेड बाय, इसको अगर कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो आपका आएगा कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब देखो, क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है? ये क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है? बिल्कुल है। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा कोट प्लस कोसेक, तो रिमेनिंग इज कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। दिस इज LHS। यही लाना था हमको। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। बोल सकते हो दिस इज हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन मेरे को यही लगता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको रैशनलाइजेशन यूज करना है। यहाँ पे भी लिखना है फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से आपको इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है और ये लेके आना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन शायद यही होगा। ठीक है, क्या करना है इसमें? इसमें 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आपको sec और tan में इसको कन्वर्ट करना है। अब साइन को सीधा sec और tan में कन्वर्ट करोगे तो नहीं होगा, लेकिन एक काम अगर आप करोगे, आप अगर पूरे के पूरे इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि साइन अपॉन में cos क्या होता है? tan, तो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, tan तक पहुंच जाएंगे। आप देखा करो कहां तक पहुंचना है। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका काम ऑलमोस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइड करना, देन वी विल रीच देयर। तो यहाँ पे लाएंगे और फिर हमको आंसर मिलेगा। लेट्स मूव फर्दर। अभी यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो इसको एज इट इज लिखो, एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा लिख दो या साइन ए लिख दो, आपकी मर्जी है, अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा लिखो। ओके, अभी क्या करना है? अभी यहाँ पे tan तक जाना है हमको, तो आपको पता है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वी ऑल नो दैट जो tan थीटा होता है वो साइन अपॉन में cos की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको 1 प्लस साइन को डिवाइड कर सकते हो किसके साथ में? कॉज के साथ में। और न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर न्यूमरेटर में आप डिवाइड करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ लिखना है आपको डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, बाय cos थीटा। अगर cos थीटा से आप इसको डिवाइड करोगे, cos थीटा से आपने अगर इसको डिवाइड किया तो क्या आने वाला है? यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे cos थीटा से, तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो देखते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको इजी होगा, आसानी होगी समझने में। 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा cos से डिवाइड होगा, इज होली डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब ये cos थीटा 1 के नीचे भी जाएगा, साइन के नीचे भी जाएगा। ये cos थीटा 1 के नीचे भी डिवाइड होगा, साइन के नीचे भी होगा। तो चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो ये 1 के नीचे डिवाइड होगा तो किस तरीके से डिवाइड होगा, लेट्स सी। यहाँ पे आपको पता है कि रूट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी रूट रहेगा और डिनोमिनेटर में भी। तो इट विल बी 1 अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों जगह आपको यहाँ पे cos मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में रूट जो होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में भी रहेगा, जो कि होगा 1 अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? देखिए 1 अपॉन cos को sec लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है बॉस। ठीक है, अभी क्या है, आप डिनोमिनेटर में कभी भी आप रूट की वैल्यू नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। अब जब आप रैशनलाइज करोगे इसको, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ प्लस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय रूट आपका सेक थीटा यहां होगा माइनस टेन थीटा यहां होगा, मल्टीप्लाई होगा रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ, साइन चेंज करके। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अभी हम प्लस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। साइन लेट मी इरेज दिस, ये आपने सेक की जगह साइन लिख दिया, यहाँ पे सेक आएगा, यहाँ आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय रूट, सेम दोनों ऊपर और नीचे सेम चीज से ही आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ आएगा सेक थीटा प्लस अगेन टेन थीटा। आगे बात समझ में। अब देखो ऊपर वाले दोनों बराबर हैं, सेम है, नीचे वाले को साइन क्या है, अलग अलग है, तो ऊपर वालों को तो स्क्वायर करके लिख देंगे। ऊपर वाले को अगर मैंने यहाँ पे लिखूंगा रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक जो है वो एक बार स्क्वायर है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हो गया जितना करना है वो होल ऑलमोस्ट हो जाएगा। अभी देखो खत्म, ये जो रूट है वो स्क्वायर को हटा देगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। बिल्कुल भाई साहब, तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, वन। वन का रूट वन ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि यही लेफ्ट हैंड साइड का रूल है, यही हमको प्रूव करना था, तो यही आ गया आपका हैंस प्रूव्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो पेशेंस बना के रखना और ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन टपक जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS से, ये देखो पूरा साइन कॉज वाला सिस्टम को टेन में बदलना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि यार कैसे बदल सकते हैं हम, टेन में कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा और ऊपर ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, आप LCM कॉमन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो पहले तो फ्रॉम LHS, क्योंकि आप LHS से ही काम कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब LHS से करोगे तो यहाँ पे आप साइन थीटा को क्या ले लो, कॉमन, और यहाँ बचेगा क्या, वन, और माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। बात आ गई इतनी समझ में, डिवाइडेड बाय, नीचे ले लो कॉज कॉमन, ठीक है ना, नीचे आप कॉज कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे ले लिया आपने कॉज थीटा कॉमन, अंदर बचेगा आपका टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन। बात आ गई, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
आपने कॉस भी ले लिया, साइन भी ले लिया, और इस तरीके से आगे आप प्रोसीड कैसे करना है ये ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे साइन और कॉस जब बाहर लिया आपने, तो 2 जो था ना, 2 की वैल्यू, अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं जी। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा शुड बी एज इट इज 1 माइनस 2, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 स्मॉल ब्रैकेट, साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो ये 2 है माइनस 2 है, वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है या फिर जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए कैसे होगी, साइन थीटा 1 माइनस, अब माइनस 2 को 1 से करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है, माइनस 2 ही आने वाली है। ठीक है, माइनस 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे तो क्या आने वाला है, ठीक है, माइनस 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आने वाला है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाहर है कॉमन में, और अंदर आपका क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और 2 कॉस स्क्वायर प्लस में नीचे भी सेम है, दोनों कट सकते हैं। तो चलो पहले सेम कर देते हैं फिर काट देंगे। साइन थीटा ऊपर वाले को लिख सकता हूं मैं, इसको क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बिल्कुल लिख सकता हूं, डिवाइड में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, तो टेन थीटा आ गया। यही प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, किस तरीके से करना है दोबारा देखो ध्यान से। एलएचएस लेना है यहाँ पे, साइन आपने ऊपर से लिया, कॉज आपने यहाँ से नीचे से लिया, क्योंकि आपको टेन तक पहुंचना था, तो साइन अपॉन कॉज होता है टेन। हमको पता है क्या कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉज थीटा, ये पता है हमको। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे साइन और कॉज को कॉमन लिया, बाकी को हटाने के लिए, निपटाने के लिए, काटने के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, इसकी जगह आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, दैट्स इट। आगे फिर वो अपने आप कटता चला गया। लास्ट में आपके पास में क्या बचेगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा साइन अपॉन में कॉस विच इज इक्वल टू टेन थीटा, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंस बना के रखना आप। ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चैप्टर है ही थोड़ा सा लंबा, तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आप फ्रॉम एलएचएस से स्टार्ट कर दो, फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लगाया, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और तो कुछ कर भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो यही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। तो चलो लगा देते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं पूरी की पूरी टर्म को, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 7 tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर पे पहुंचना है हमको, तो कैसे पहुंच सकते हैं, सोचने की बात है, कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर ही ओपन करना है, तो स्क्वायर ओपन कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यही लगा देते हैं, सबसे पहले तो यही काम करना है आपको, तो लगा दिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2
कोसेक थीटा साइन थीटा, बात खत्म। कहाँ खत्म, अभी आगे भी लगाना है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब जो जो बातें बताऊंगा वो बड़े गौर से आपको सुननी है, बहुत ही ज्यादा फोकस कर दो स्क्रीन पे। यहाँ पे आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, किस चीज को, 2 कॉस एंड साइन एंड 2 कॉस और सेक, सॉरी 2 कॉसेक और साइन और 2 कॉस और सेक। देखो कॉसेक और साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है जी, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, इस तरीके से। अभी पूरे के पूरे इस जो ये आपको सामने इक्वेशन से दिख रही है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है, फटाफट फटाफट देखना, आपको आंसर आपके आंखों के सामने होगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, प्लस करने पे 1, और दोनों प्लस में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, क्योंकि कॉसेक इंटू साइन क्या होता है, 1, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1। तो यहाँ ये जो 2 होगा वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो आप यहाँ पे क्लोज में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस आपको पता है कॉसेक इंटू साइन क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये वाला प्लस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, तो साइन वाइन कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का साइन है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस का साइन, और कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1। अब देखिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, ये वाला साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा एक साथ लिख सकता हूं मैं पास पास में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिया मैंने, 2 1 जा 2 ये हो गया, तो प्लस का 2 इसको लिख दिया, फिर मैंने इस वाले 2 को लिख दिया प्लस 2। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो इसको यहां लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2, बात आ गई समझ में, प्लस में कॉसेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कि यहाँ पे हमें 10 में लाना था ना आंसर, 10 और कॉट में लाना था आंसर, 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में, अगर इनको ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं आ रहे, तो क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज कर सकता हूँ क्या, कौन से फॉर्मूलाज, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यस बिल्कुल। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो इनकी जगह ये फॉर्मूला से ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक की जगह मैंने पुट किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक की जगह पुट किया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट विच आई नीड, ये वो है जो मुझे चाहिए, तो दिस इज हैंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर, दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करना है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हम LHS से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS से, LHS क्या है, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, तो यहाँ पे LHS से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉसेक और साइन, सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो दोनों ही टर्म को सॉल्व करने पे आएगा। अब दिमाग आएगा ऐसा क्यों, आपको कैसे पता चला,
देखते हैं, पहले LHS को स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे दोनों साइड्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, जब किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना हो तो साइन और कॉज पे पहुंच जाया करो। तो यहाँ पे जो आपको टर्म दी हुई है वो दी हुई है कोसेक थीटा, ए बोल दो या थीटा बोल दो, साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन और कॉस तो दे रखे हैं, लेकिन कोसेक को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, एग्जैक्टली होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, बिल्कुल होता है। तो यही आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखना पड़ेगा। जस्ट पुट एंड राइट द वैल्यू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ओपन, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ साइन थीटा का लिया, यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे जब मैंने कॉस का लिया तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक और चीज लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं चाहूं तो साइन 1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या फिर बोल दो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस को, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन था ना, नीचे साइन थीटा। ओके, उसके बाद देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है साइन इंटू साइन, अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, बच गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, RHS फ्रॉम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, टेन और कोट को इस तरीके से लिखा हुआ है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा। 10 को सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो देखो 10 को सिंप्लीफाई करने का तरीका है यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे टेन थीटा की जगह लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो पहले इसको, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा को इस तरीके से आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे ही आएगा और ऊपर में 1। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड। देखो ये आ गया, सिंप्लीफाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी आ गया था LHS आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसके अंदर 3 चीजें दे रखी है, इसको देख के डरना नहीं है। यहाँ पे ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, आपको क्या करना है,
इन दोनों को करना है, फिर लास्ट के 2 को इक्वल प्रूफ करना है। वेरी इजी, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक पेयर लेना है, इन तीनों में से कोई भी एक पेयर आप सबसे पहले उठा लो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके हम दोनों में से किसी एक के बराबर में लाना है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, कोट को tan में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे जब मैं कोट को tan में कन्वर्ट करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। बिल्कुल होता है जी। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हियर वी विल फाइंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, tan स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, tan स्क्वायर, एलसीएम कॉमन नहीं, एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में से, और ऊपर आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये रेसिप्रोकल होगा, नाउ इट विल बी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 इंटू होगा आपका tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो हियर वी विल फाइंड tan स्क्वायर थीटा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, चलो ये तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, इसको भी लेके आना है दिस वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी सेम आपको करना है, इस कोट को tan में कन्वर्ट कर देना है और सॉल्व कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे है -1 माइनस tan 1 माइनस कोट, तो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। ओके, अब क्या करना है जी, 1 माइनस tan थीटा को एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट को 1 अपॉन में tan थीटा रखिए, बिल्कुल, का होल स्क्वायर रखना। उसके बाद में यहाँ पे आप 1, ये जो है ना, मैं इसको डिनोमिनेटर को अलग से बताऊंगा, 1 यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करो, tan थीटा यहाँ पे एलसीएम लो तो आएगा आपका tan थीटा -1। ओके, और ऊपर एज इट इज रहेगा आपका 1 माइनस tan थीटा और होल स्क्वायर रहेगा। काटने के लिए यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हो, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, किस तरीके से चेंज होगा, लेट मी इरेज लिटिल बिट हियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी वो होगी आपकी ये वाली, दिस वैल्यू विल बी चेंज। तो 1 माइनस tan थीटा विल बी सिमिलर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा अपॉन में tan थीटा होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, tan थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो देखो LHS RHS सब कुछ बराबर हो गया। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस डाउट के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत एफर्ट्स लगे इसको बनाने में, लाइक करना, शेयर करना।